अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। तो आज हम देखेंगे गैर ज़रूरी बाल उतारने के तरीके। रेज़र का इस्तेमाल। गैर ज़रूरी बालों से निजात हासिल करने के लिए अक्सर लोग रेज़र का इस्तेमाल करते हैं। मर्द औरत दोनों ही इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर फ़ायदे की बात की जाए तो ये तरीका बालों को उतारने के तरीक़ों में सबसे आसान तरीन तरीका है और आप आसानी से कम वक्त में कहीं पे भी बैठ के अपने रेज़र से अपने गैर ज़रूरी बालों को उतार सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें दर्द जो होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे आम अगर हम थ्रेडिंग करवाने जाते हैं या वैक्सिंग वगैरह करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये बिल्कुल ठीक है। बट बहुत जल्दी इससे बाल दोबारा वापस आ जाते हैं और अक्सर लोगों में वापस आने वाले बाल पहले वाले बालों की निस्बत मोटे होते हैं। इस तरीके में इन ग्रोज हेयर मतलब वो बाल जो स्किन के अंदर होते हैं उनका मसला भी बहुत आम सी बात है। इसकी मुद्दत कितनी होती है वो भी हम लोग चल के देख लेते हैं। इस तरीके से जब हम लोग बाल साफ़ करते हैं शेविंग से तो 1 से 3 दिन के अंदर बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। बाल उतारने के सब तरीक़ों में सबसे ज़्यादा जल्दी बाल इस तरीके से वापस आते हैं। दूसरा तरीका है क्रीम्स का इस्तेमाल। बाल उतारने के इस तरीका में क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका है तो आसान, हर कोई कर सकता है। अगर फ़ायदों की बात की जाए तो इस तरीके में आप आसानी से घर पर ही बाल उतार सकते हैं। इन ग्रो हेयर्स का मसला भी थोड़ा कम होता है, दर्द भी नहीं होता हमें और आसानी से भी हो जाता है। बट दूसरी तरफ इसका नुकसान ये है कि क्योंकि क्रीम्स के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे केमिकल्स वगैरह भी होते हैं तो वो हमारी स्किन के ऊपर भी डैमेज कर देता है। इस तरीके में बाल जल्दी वापस भी आ जाते हैं क्योंकि बाल जड़ से नहीं निकले होते बल्कि सतह से ही उनका खात्मा हुआ होता है। और बिल्कुल मैंने जैसे बताया पहले केमिकल्स होते हैं जो कि लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, वहाँ पे जाके रिएक्शन कर देते हैं और अक्सर ही उसके अंदर केमिकल्स डाल के खुशबू डाली होती है, वो भी कोई खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती, तो लोग इसे प्रेफर नहीं करते। इसकी मुद्दत कितनी है? जी बिल्कुल, क्रीम इस्तेमाल करने की जो मुद्दत है वो 3 से 5 दिन होती है। यानी कि इसके बाद आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको दोबारा से कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है वैक्सिंग। इस तरीके में कुछ चिपकाने वाली चीज़ के ज़रिए बालों को खींच कर उतारा जाता है। आजकल बहुत सी किस्म की वैक्स आ चुकी हैं जैसे बीन वैक्स, शुगर वैक्स। शुगर वैक्स जो है वो बाकी तमाम वैक्स से बेहतर होती है क्योंकि इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें जस्ट हम शुगर और हनी डाल के लेमन का इस्तेमाल भी करते हैं तो इसको बनाया जाता है। इसके फ़ायदों में एक फ़ायदा ये है कि इस तरीके से बाल जल्दी वापस नहीं आते और ज़्यादा मोटे बाल भी नहीं आते। इन ग्रोज जो हेयर्स का मसला होता है वो भी कम होता है शेविंग की निस्बत और आप एक ही वक्त में ज़्यादा एरिया से बाल उतार सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ये होती है कि आपको वैक्स करने के लिए कम से कम 1/4 इंच तक बाल होने चाहिए। अगर बाल थोड़े बड़े होंगे तभी हम लोग वैक्स अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा बाल उतारने के लिए ही ये तरीका मुफीद होता है। इस तरीके में अक्सर छोटे बाल छूट जाते हैं, इनको फिर आप ट्वीज़र या थ्रेड वगैरह से भी उतार सकते हैं। हाँ जी, तो इसकी मुद्दत की अगर हम बात करें कि ये कितने दिन तक कारआमद रहता है जब हमारे बाल दोबारा नहीं आते, इसमें 2 से 4 हफ्तों के अंदर ये दोबारा से बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है थ्रेडिंग। बाल उतारने के इस तरीके में धागे का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही जाना माना तरीका है। तकरीबन हर कोई इससे वाकिफ़ होगा और इस्तेमाल भी कर चुका होगा। इस तरीके के अगर फ़ायदों की बात की जाए तो सबसे पहले ये है कि ये सस्ता है, आईब्रोज़ की शेप बनाने के लिए बेस्ट है। इस तरीके में कोई केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता तो ये सेंसिटिव की स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है, हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है और इसमें शेविंग की निस्बत देर से बाल आते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए इसका नुकसान तो ये बहुत तकलीफ दे होता है। मुतासरा जगह पर रेडनेस हो जाती है, अक्सर औकात जगह भी फूल जाती है, लेकिन ये सब चीज़ें वक्ती होती हैं। बर्फ़ की टकोर करने से स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और इसके अलावा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इसकी मुद्दत कितनी है? बाल उतारने का ये तरीका 7 से 9 दिन में बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। 2 से 4 हफ्तों में ये मुकम्मल हो जाता है। लेज़र, जी तो आज का जो सबसे जदीद तरीन तरीका है वो है लेज़र। गैर ज़रूरी बालों से निजात के इस तरीके में लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है बालों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। ये तरीका बहुत बेस्ट है, इससे कम केसेस में बाल दोबारा वापस आते हैं, लेकिन अगर आए भी तो कम आते हैं बार बार। लेकिन आपको इसके सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं। अगर फ़ायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, बॉडी के किसी भी हिस्से के लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ ये तरीका बाकी तरीक़ों की निस्बत बहुत महंगा है, लंबा है, क्योंकि आपको इसके सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं जिसके लिए आपको बार बार जाना पड़ता है ताकि आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट्स मिल सकें जो आप चाहते हैं।
और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको 1 मंथ भी होता है, 15 डेज़ के बाद भी आपको जाना पड़ जाता है। तो उनके वो टाइम पीरियड होता है आपकी स्किन के हिसाब से और आपकी हेयर ग्रोथ के हिसाब से। जी, तो ये देखिए यहाँ पे पहले बाल इस तरह हैं और उसके बाद लेज़र के इस तरह से हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो कम होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।